इस कहानी को आप अंत तक सुनिए। एक समय की बात है। एक बार एक शिकारी जंगल में दौड़ते हुए एक शिकार के पीछे भागा जा रहा था। रात हो चली थी, इसीलिए सही से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक से उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। कुआं उसे दिखाई नहीं दिया कि यह काफी अंधेरा हो चला था। तब तक कुएं में गिरते गिरते उसने अपने हाथों से एक पैर की डाली को पकड़ ली और बीचों बीच कुएं में लटक गया। लेकिन तभी उसने नीचे देखा कि इस कुएं के निचली सतह पे सांप, एक जहरीला सांप फन काटे बैठा हुआ है जो उसे काटने को तैयार है। तब तक उसने ऊपर देखा कि उसकी दौड़ने की आवाज सुन के जंगल में शेर, वो भी उसके पीछे कुएं के ऊपर इंतजार कर रहा है और उसे देख रहा है कि वो बाहर निकले, वो उसे खा ले। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पे कुछ गिर रहा है। ऊपर देखा तो उसी डाली पर एक मधुमक्खी का छत्ता अपना घर बनाए हुए था और शहद उसके हाथों पर छू रहा था। एक पल के लिए तो सब कुछ भूला कि अब उस शहद को चाटने लगा। शहद बहुत टेस्टी था, सब भूल गया और उसे खाने में इतना मग्न हो गया कि उसे दिखाई नहीं कि वो मौत किस मुसीबत में खड़ा है। तब तक एक आदमी दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और बोला, भाई तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम इसे रस्सी को पकड़ो और फटाफट ऊपर जाओ। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो रस्सी को पकड़ नहीं रहा था। उसने बोला, क्या हुआ, रस्सी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, जल्दी करो। उसने कहा, 1 मिनट रुको, मैं शहद को एक बार फिर से चख लूं क्योंकि मेरा बड़ा मन है। उसने कहा, टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो। लेकिन शहर के चक्कर में वो कुएं में गिरा और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। महात्मा ने समझाया कि दरअसल वो शहद मोह है। मोह इंसान को ऐसे उलझा कर रखता है क्योंकि यह हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें ठीक से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता से वंचित कर सकता है। एक मोह में पड़े इंसान को कभी भी सही और गलत के बीच में पहचान नहीं होती। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है या नहीं, जिससे वो उसकी प्यारी वस्तु कभी उसे अलग ना हो, और यही वजह है और इसीलिए वो मौत के आखिरी घर तक अंधेरे में रहता है। जब हम मोह में आ जाते हैं तो हम अक्सर वस्तुओं या व्यक्तियों को अधिक आदर्श रूप में देखने लगते हैं, जिससे हम उनकी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा मोह हमें बुरी आदतों या अनैतिक कार्यों में ले जा सकता है क्योंकि हम उस वस्तु या व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अतः मोह से बचना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। वो चीजों को इतना जटिल बना देता है कि वो ना चाहते हुए भी उससे कभी बाहर निकल नहीं सकता। ये छोटी सी कहानी हमें यही सबक सिखाती है कि हम जिंदगी की आखिरी मोड़ तक, मौत के करीब जाकर भी हम मोह रहित रिश्तों के सच को पहचान नहीं पाते और अपना अंत कर लेते हैं, और हमें उसी चुनाव की छोटी पल के सुख हमें फरिश्तों में बांध कर रखते हैं। लेकिन अगर हम सचेत हो जाएं, तब में उन चीजों से मुक्ति मिल जाए